जब पूरा गांव अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके सो जाता है, जब चूल्हों की आंच बुझ जाती है और जब बच्चों की सांसों की आवाज ही पूरे गांव की पहचान बन जाती है, तब एक इंसान ऐसा होता है जो अपनी नींद को कुर्बान करके पूरे गांव की नींद की रखवाली करता है। उस इंसान का नाम है रामधन। हर रात यही रास्ता, वही मिट्टी, वही सन्नाटा। कभी कभी लगता है जैसे ये अंधेरा मुझसे पूछ रहा हो, क्यों जागता है तू रामधन? तुझे क्या मिलेगा इस जागने का? मगर फिर दिल से एक ही जवाब निकलता है, अगर आज मैं सो गया तो कौन देखेगा इस गांव को? कौन सुनेगा आधी रात को उठने वाली आहटों को? गरीब हूँ, मजदूर हूँ, चौकीदार हूँ, पर इस गांव की मिट्टी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भले ही फटे कपड़े पहने, मेरी पत्नी भले ही हर महीने हिसाब जोड़ते जोड़ते थक जाए, मगर जब तक मेरी सांस चल रही है, इस गांव पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हर रात तुम्हें जाते देखती हूँ और हर सुबह डर के साथ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तनख्वाह इतनी कम है कि बच्चों की फीस भरने में भी डर लगता है। क्या जरूरी है कि सिर्फ तुम ही हर रात जागो? कमला, कुछ लोग जिंदगी में पैसा कमाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी निभाने के लिए। मैं अगर आज इस लाठी को छोड़ दूं, तो शायद हमारे घर में रोटी बढ़ जाए, मगर मेरे बच्चों के दिल से भरोसा चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जब बड़े हों तो ये कह सकें कि हमारा बाप गरीब था मगर झुका नहीं। ईमानदारी अगर आज छोड़ दी तो कल उन्हें क्या सिखाऊंगा? उसी रात भगवान ने रामधन के सामने ऐसी परीक्षा रख दी जो बड़े बड़े अमीरों को भी डगमगा देती। ये क्या है? इतना पैसा, इतने गहने। अगर मैं इसे उठा लूं, अगर इसे अपने घर ले जाऊं तो कोई नहीं पूछेगा। मेरे बच्चों के पैरों में जूते होंगे, कमला की आंखों में डर नहीं होगा। लेकिन नहीं, नहीं रामधन, ये पैसा अगर मेरे हाथों से गया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए गंदी हो जाएगी। सुख अगर बेईमानी से आए तो वो सुख नहीं, जहर होता है। हे भगवान, मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं। मन डगमगाता है, दिल कमजोर पड़ता है, मगर मुझे गिरने मत देना। अगर आज मैं टूट गया तो फिर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सुबह होते ही गांव की नींद तो टूट गई, लेकिन रात की घटना ने लोगों के दिमाग में एक नई बेचैनी जगा दी थी। थैला मिलना अब सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो धीरे धीरे शक में बदल रहा था। सुना है चौकीदार को मंदिर के पास पैसों से भरा थैला मिला था। इतना पैसा एक साथ? अरे गरीब आदमी है, दिल तो डोला ही होगा, कौन जाने कितना दबा लिया हो। शब्द छोटे थे, मगर उनके कांटे बहुत नुकीले थे। ये बातें हवा की तरह फैल रही थीं और हर घर तक पहुंच रही थीं। आजकल ईमानदारी दिखाना भी एक चाल बन गई है। पूरा का पूरा थैला वापस कर दिया, मगर किसे पता अंदर से क्या निकाला क्या छोड़ा। चौकीदार है, हर रात अकेला घूमता है, मौका तो पूरा मिला होगा। जिस गांव की रखवाली रामधन सालों से करता आया था, आज वही गांव उसके इरादों को तोलने लगा था। आज कुएं पर किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की, सबकी आंखों में सवाल थे। ऐसा लगा जैसे मैं नहीं कोई गुनहगार औरत खड़ी हूँ। रामधन, अगर लोग तुम्हारी नौकरी पर उंगली उठाने लगे तो? कमला, जब सच अकेला पड़ जाता है ना, तब झूठ उसे चारों तरफ से घेर लेता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गांव के सामने कटघरे में खड़ा हूं। मगर याद रखना, अगर आज मैं डर गया तो सच हमेशा के लिए हार जाएगा। मैं चौकीदार हूं, मेरा काम सिर्फ गांव की रखवाली नहीं, अपने जमीर की भी रखवाली करना है।
शक की आग अब इतनी फैल चुकी थी कि पंचायत बुलानी पड़ी। सवाल सिर्फ थैले का नहीं था, सवाल रामधन की ईमानदारी का था। गांव वालों, बिना सबूत किसी पर उंगली उठाना पाप है, मगर सच्चाई सामने आनी चाहिए। भीड़ खामोश थी, मगर खामोशी के पीछे सवालों की चीख थी। जिस पंचायत में कभी जमीन के झगड़े सुलझते थे, आज उसी पंचायत में एक इंसान का चरित्र तौला जाने वाला था। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, सवाल था भरोसे का, और भरोसा टूटे तो आवाजें ऊंची हो जाती हैं। आज पंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि गांव में ये बात फैल चुकी है कि रामधन ने थैले में से कुछ पैसा निकाल लिया था। हम बिना सुने फैसला नहीं करेंगे, मगर सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर ये इतना ही ईमानदार था तो इसे रात में अकेले थैला क्यों मिला? भगवान भी उसी को देता है जो लेने की सोचता है। गरीबी और ईमानदारी का दिखावा करना आसान होता है सरपंच जी। असली सच्चाई तब सामने आती है जब जेब खाली हो। हर शब्द रामधन के सीने में हथौड़े की तरह लग रहा था। वो जवाब देना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मगर उसके संस्कार उसे चुप रहने को कह रहे थे। सरपंच जी और मेरे गांव वालों, आज अगर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो इसलिए नहीं कि मैंने चोरी की है, बल्कि इसलिए कि मैं गरीब हूं। अगर पैसा चुराना ही होता तो उस रात कोई मुझे देख भी नहीं सकता था, मगर मैंने वो थैला मंदिर में रखा, पंचायत में सौंपा, क्योंकि मैंने अपने पिता से सीखा है कि ईमानदारी छुपाने की चीज़ नहीं, दिखाने की ताकत होती है। मैं आज भी वही हूँ जो कल था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी नौकरी छीन लीजिए, मगर मेरे चरित्र पर दाग मत लगाइए। मेरे पति ने पूरी जिंदगी दूसरों के घरों की रखवाली की है। आज वही इंसान चोर कहलाया जा रहा है। अगर ईमानदारी की यही सजा है तो फिर सच बोलने से डर क्यों ना लगे? पंचायत कुछ पल के लिए खामोश हो गई, मगर ये खामोशी किसी फैसले की आहट थी। जब तक थैले का मालिक सामने आकर बयान नहीं देता, रामधन को चौकीदारी के काम से हटा दिया जाता है। ये शब्द नहीं थे, ये रामधन की रोजी रोटी पर गिरा हथौड़ा था। आज मेरी लाठी छिन गई, मगर मेरा ज़मीर अभी मेरे साथ है। अगर सच की कीमत ये है तो मैं ये कीमत चुपचाप चुकाऊंगा, मगर एक दिन यही सच मेरी आवाज बनेगा। जब पंचायत खत्म हुई तो भीड़ छट गई, मगर रामधन की जिंदगी में भीड़ नहीं, सन्नाटा भर गया था। जिन रास्तों पर वो सालों लाठी टेकते हुए चला था, आज वही रास्ते उसे अजनबी लग रहे थे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों से मेरी पहचान छीन ली गई हो। ये लाठी सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, ये मेरे भरोसे की निशानी थी। मैंने इस गांव के हर घर की रातों में रखवाली की, बच्चों की नींद बचाई, और आज वही गांव मुझे सवालों की नज़र से देख रहा है। शायद सच का रास्ता यही होता है, अकेला, लंबा और तकलीफ भरा। घर पहुंचा तो सूरज ढल चुका था और चूल्हा अभी तक ठंडा पड़ा था। भूख सिर्फ पेट में नहीं थी, घर की दीवारों में भी उतर आई थी। आज बच्चों ने पूछा कि खाना कब बनेगा और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रामधन, लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, मगर आज वक्त ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। अगर तुम चौकीदार नहीं रहे तो हम क्या रहेंगे? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम ईमानदार थे? अगर आज हमने अपने बच्चों के सामने सिर झुका लिया तो कल वो भी हालातों के सामने झुकना सीख जाएंगे। भूख लगना गुनाह नहीं है, मगर भूख के डर से झूठ बोलना गुनाह है। मैं मजदूरी कर लूंगा, खेत में काम कर लूंगा, मगर अपने सच को गिरवी नहीं रखूंगा।
रात गहरी होती जा रही थी और घर के अंदर उम्मीद की लौ कांप रही थी। हे भगवान, अगर मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है तो मुझे इतना मजबूत बना कि मैं टूटूं नहीं। मेरी ईमानदारी को मेरी कमजोरी मत बनने देना। रात बीत गई थी मगर मुश्किलें सोई नहीं थीं। सूरज उगा जरूर था लेकिन रामधन के घर में उजाला नहीं पहुंचा। चूल्हा ठंडा पड़ा था, जैसे घर की हालत पर खुद शर्मिंदा हो। भूख अब सिर्फ पेट में नहीं थी, भूख आंखों में उतर आई थी। बाबा, आज स्कूल जाना है। माँ ने कहा था सुबह रोटी बनेगी। बच्चे को क्या पता था कि सवाल छोटा है, लेकिन उसका जवाब एक बाप की आत्मा चीर देता है। बेटा, स्कूल तो जाएगा, किताबें और सपने कभी बंद नहीं होने चाहिए, मगर आज रोटी थोड़ी देर से बनेगी। याद रखना, भूख पेट में लगती है, दिल में नहीं। अगर दिल मजबूत रहा तो ये दिन भी कट जाएगा। मैं हर रोज भगवान से बस एक ही दुआ मांगती थी कि मेरे बच्चे भूखे न सोए। मैंने कभी गहने नहीं मांगे, कभी नए कपड़े नहीं मांगे। अगर यही ईमानदारी की कीमत है तो ये कीमत बहुत ज्यादा भारी है। औरत का दिल इतना मजबूत नहीं होता जितना लोग समझते हैं। कमला का दर्द शब्दों से बाहर निकलकर दीवारों में समा गया। हे भगवान, अगर मैंने चोरी की होती तो आज ये भूख मुझे इतनी नहीं काटती। लेकिन सच बोलने की सज़ा अगर यही है तो मैं ये सज़ा स्वीकार करता हूँ। मेरे बच्चे भूखे रह जाएं, मगर मेरे नाम के आगे कभी बेईमान ना लिखा जाए, क्योंकि एक बार आदमी की इज्जत मर गई तो फिर वो जिंदा होकर भी लाश बन जाता है। जिस हाथ में कभी चौकीदारी की लाठी थी, आज उसी हाथ में फावड़ा आ गया। नमस्कार भाइयों और बहनों, अगर आपको ये कहानी, ये गांव की जिंदगी थोड़ी सी भी अपनी सी लगी हो ना, तो कमेंट में जरूर लिखना आप कहां से देख रहे हो, शहर से या गांव से। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ वीडियो नहीं, हमारी मिट्टी, हमारी पहचान है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और कहानी सुनाने की ताकत देता है। काम करना है तो करो, सवाल मत पूछो। काम छोटा नहीं होता साहब, नीयत छोटी होती है। अगर मेरी मेहनत मेरे बच्चों का पेट भर सकती है तो मैं इस धूप को भी सलाम करता हूँ। दिन भर की मेहनत के बदले जेब में पैसे कम थे, मगर आत्मा आज भी साफ थी। आज बच्चों के लिए कुछ ले आए? आज पेट भर नहीं पाएंगे कमला, मगर आज बच्चों को ये जरूर सिखा पाएंगे कि उनके बाप ने भूख से समझौता किया, ईमान से नहीं। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, ये उस आदमी की कहानी थी जो टूट सकता था मगर झुक नहीं सकता था। दिन भर की थकान सो गई थी, मगर चिंता अभी जाग रही थी। जब घर सो जाता है तब औरत की सवाल जागते हैं और मर्द की चुप्पी बोलने लगती है। मैं आज बहुत डर गई थी। बच्चों की आंखों में जो सवाल थे वो मुझसे देखे नहीं गए। मैं माँ हूँ, मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा कि कल सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि मुझे खुद नहीं पता सच में कल ठीक होगा भी या नहीं। ईमानदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन पेट से बड़ी नहीं होती। जब बच्चों की सांसें भूख से भारी हो जाती है ना, तब औरत के अंदर कुछ टूट जाता है। कमला बोल रही थी, मगर हर शब्द के साथ उसका विश्वास दरक रहा था। कमला, मर्द रोता नहीं है, ये बात गांव ने मुझे सिखाई थी। लेकिन आज अगर मैं रो दिया तो शायद मेरे बच्चों की हिम्मत टूट जाएगी। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो शायद खुद पर भरोसा नहीं बचेगा। मैं रोज अपने आप से पूछता हूँ, क्या सच बोलना गुनाह था? क्या ईमानदार होना इतनी बड़ी गलती थी? मैं तुझसे लड़ नहीं रही रामधन, मैं हालात से हार रही हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया, अगर तू टूट गया, तो मैं और बच्चे कहाँ जाएंगे?
मुझे तेरी ईमानदारी से नहीं, तेरी खामोशी से डर लग रहा है। औरत जब सवाल पूछती है तो जवाब नहीं, सहारा चाहती है। अगर आज मैंने डर के आगे घुटने टेक दिए कमला, तो मेरे बच्चे सीखेंगे कि सच सिर्फ अमीरों के लिए होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रहना सीखें, मगर झुकना नहीं। ये लड़ाई सिर्फ पेट की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है, और मैं अपनी पहचान हारने नहीं दूंगा। रात भर के आंसू सुबह की रोशनी में सूख गए, मगर डर अभी बाकी था। माँ, बाबा आज फिर काम पर जाएंगे? हाँ बिटिया, तेरे बाबा बहुत मजबूत है। आज मैं सिर्फ मजदूर नहीं हूँ, आज मैं अपने बच्चों का भरोसा उठाकर चल रहा हूँ। अगर मैं गिर गया तो उनका यकीन भी गिर जाएगा। इसलिए चाहे जितनी ठोकरें लगे, मुझे खड़ा रहना ही होगा। इस घर में कोई चीख नहीं थी, मगर दर्द दीवारों से टकरा कर लौट रहा था। सच कभी अचानक नहीं आता, वो पहले आहट देता है ताकि झूठ को संभलने का मौका मिल सके। गांव की उसी सड़क पर जहां कभी रामधन को अपमान के साथ निकाला गया था, आज एक नई कहानी उतरने वाली थी। गाड़ी की धूल बैठने से पहले ही गांव की निगाहें उठ चुकी थीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये सेठ यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ सौदा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हिसाब चुकाने आया हूँ। जिस दिन मेरी तिजोरी से पैसे गायब हुए, उस दिन अगर रामधन बेईमान होता तो आज मैं शर्म से यहाँ खड़ा ना होता। वो आदमी ईमानदारी का बोझ उठाकर चुपचाप चला गया और हम सब ने चैन की नींद सो ली। आज मैं वो नींद वापस करने आया हूँ। जब बड़ा आदमी सच बोलता है, तब छोटे लोगों का झूठ कांपने लगता है। सेठ जी, बात बड़ी है, पर पंचायत ने जो फैसला लिया था वो सबके सामने लिया था। फैसला तब सही होता है सरपंच, जब नीयत साफ हो। भीड़ के सामने लिया गया गलत फैसला अकेले कमरे में लिए गए सच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उधर सच आवाज ढूंढ रहा था और इधर रामधन मेहनत में डूबा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसका नाम फिर से हवा में तैर रहा है। रामधन, सुना है सेठ आया है गांव में। लोग आते जाते रहते हैं भाई। सच अगर है तो खुद चलकर मेरे पास आएगा। सुना, सेठ रामधन के बारे में पूछ रहा है। अगर सच बाहर आ गया ना, तो सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को गले लगाकर कहना है कि तुम्हारा बाप चोर नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, पर आज तक मैंने उसकी आंखों में कभी झूठ नहीं देखा। जिस जगह पर रामधन की इज्जत छीनी गई थी, उसी जगह पर सच अपना बयान देने को खड़ा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, पैसे रामधन ने नहीं लिए। वो पैसे मेरे ही घर के आदमी की गलती से गुम हुए थे। और जिस दिन रामधन ने मुझे 1-1 रुपया लौटाया था, उसी दिन समझ गया था कि ईमानदारी अभी जिंदा है। सच बोल दिया गया था, अब जवाब झूठ को देना था। सरपंच जी, रामधन से बड़ी गलती हो गई हमसे, और वो गलती हमारी इज्जत से भी बड़ी है। सच ने दस्तक दे दी थी, दरवाजा अब खुलना तय था। रामधन की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। सच की जीत अभी बाकी है। आगे की पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।